Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so today I'll be starting chapter number 2.6, 3.6, the concert. So the concert, this write-up is written by Shanta Rao, 1930 to 2007. Was a notable dancer from India. She was exponent of Bharatnatyam and also studied Kathakali and Kuchipudi. She was recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award and Kalidas Samman for music, dance and drama. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allah Rakha's have been changed. Okay, so before starting the chapter, there is some information, short information regarding the writer has been given. Shanta Rao has written this नोटेबल डांसर फ्रॉम इंडिया. वो क्या थे? एक नोटेबल डांसर थे इंडिया के. ओके, एंड उन्होंने ये जो उन्होंने राइट किया है, शी वॉज एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, मतलब भरतनाट्यम में काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी उसकी. शी न्यू इट वेरी वेल एंड ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी. मीन्स डांस के डिफरेंट फॉर्म्स है ये. ओके, एज मैंशनड अर्लियर, जहाँ पहले ही मैंशन किया हुआ है कि वो क्या है, एक अच्छे डांसर थे, तो उन्हें डांस की डिफरेंट फॉर्म्स आते थे. डिफरेंट फॉर्म्स आते थे डांस के, लाइक भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ऑल दिस. ओके, एंड शी वाज रेसिपिएंट, और उनके इस वर्क के लिए उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे, लाइक पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड कालिदास समन फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. और ये सारी मतलब उनके जो एक्टिविटीज़ थी, उनका जो भी अचीवमेंट्स था, उसके लिए उन्हें अवार्ड्स मिले हुए थे. एंड जो स्टोरी उन्होंने यहाँ पे लिखी है इस राइटअप में, दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी. ओके, ये क्या है? ट्रू स्टोरी है. बट यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स के नेम है, एक्सेप्ट पंडित रविशंकर एंड साद अल्लाह रखा, उन इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी नेम्स यूज किए हुए, दैट इज डिफरेंट. ओके, मीन्स स्टोरी ट्रू है, बट जो उनके नेम्स है वो चेंज कर दिए गए, एक्सेप्ट पंडित रविशंकर एंड साद अल्लाह रखा's नेम. ओके, मीन्स ये दोनों का नेम एज इट इज है, बाकी सबके नेम्स क्या है, चेंज किए हुए ट्रू स्टोरी के बेसिस पे. नाउ let's start with the chapter story. One morning, in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the Shanmukhananda Auditorium. Okay, तो एक मॉर्निंग, मतलब ये मॉर्निंग टाइम को क्या है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि मॉर्निंग में स्मॉल अपार्टमेंट में रहने वाली फैमिली के बारे में बताया. स्मॉल अपार्टमेंट में बॉम्बे में एक गर्ल रहती है. मतलब उसका स्टेटमेंट क्या रहता है, पहले तो उसकी एज मेंशन की हुई है, अबाउट 16. ओके, एंड शी लुक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मतलब वो न्यूज़पेपर रीड कर रही होती है. न्यूज़पेपर में उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है. सो व्हाट शी सॉ दैट शी सॉ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पंडित रविशंकर्स म्यूजिक कॉन्सर्ट, जो उनका कॉन्सर्ट होने वाला था. वो क्या करने वाले थे, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है देखो, ऑडिटोरियम, कौन सा, षणमुखानंदा ऑडिटोरियम जो था, वहां पर वो क्या करने वाले थे, प्ले करने वाले थे, म्यूजिकल, उनका जो कॉन्सर्ट होने वाला था. ओके, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You will wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can get. Okay, अब देखो ये जो गर्ल रहती है वो न्यूज़पेपर देखने के बाद एक्साइटेडली जोर से बोलती है ना, पंडित रविशंकर इज प्लेइंग टुमारो. सो उसकी मदर उसको जल्दी से क्या कर देते हैं, चुप करा देते हैं, और क्या बोलते हैं, उसको पॉइंट करते हैं कि दैट ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड. ओके, मतलब जो भी वहाँ पे सो रहा होता है उसे डिस्टर्ब हो जाएगा. यू विल वेक हिम अप, मतलब वो डिस्टर्ब होके उठ जाएगा. यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट. ओके, और तुम्हें पता है, वो मतलब वो गर्ल को बोलती है कि वो जो उसका स्टेटमेंट होता है ना, लाउड स्टेटमेंट, उसके ऊपर वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो सो रहा है, और अगर उसे इस तरीके से मतलब नॉइज और डिस्टर्बेंस मिलेगा तो वो सो नहीं पाएगा. एंड यू नो कि उसको स्लीप और रेस्ट की सख्त ज़रूरत है ना, ही नीड्स द स्लीप एंड कंप्लीट रेस्ट. ओके, सो बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट asleep. बट यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, जो बॉय है बेड पे वो सोया हुआ नहीं रहता. उसकी मॉम को ऐसा लगता है दैट ही इज स्लीपिंग, राइट, बट वो सोया हुआ नहीं होता है. वो जो गर्ल का स्टेटमेंट होता है रिगार्डिंग द पंडित रविशंकर, वो उसने सुन लिया होता है, राइट. सो व्हाट ही सेज, पंडित रविशंकर, ही सैड, पंडित रविशंकर, द सितार maestro
He raised himself upon his elbows for 1 second, then fell back. But his eyes were shining. We must not miss the chance. He said, I have always wanted to hear him and see him. Okay, अब जो देखो गर्ल बता देती है इस न्यूज़पेपर में जो भी उसने देखा होता है वो लाउडली बोलती है ना, तो उसने भी सुन लिया होता है। तो वो रिप्लाई करता है कि पंडित रविशंकर का ये जो शो होने वाला है मुझे भी जाना है, मतलब सितार मैस्ट्रो है। कौन है सितार मैस्ट्रो? मतलब क्या क्या है, क्लासिकल म्यूजिक के परफॉर्मर है। ओके, क्लासिकल म्यूजिक प्ले करते हैं। और ही रेज हिमसेल्फ अपॉन हिज एल्बोज, मतलब उठता है थोड़ा सा, एल्बोज का मतलब सहारा लेके एल्बोज के टेके पर उठता है और वो बोलता है वापस से, मतलब फिर गिर जाता है बिकॉज वो क्या है, इल रहता है, बीमार रहता है। वो बोलता है कि मेरी हमेशा से ये क्या था, ड्रीम था कि मुझे क्या करना है, उन्हें सुनना है, उन्हें देखना है, उनसे मिलना है। सो वी मस्ट नॉट मिस द चांस, मतलब वो बोलता है कि हम करना चाहिए, वी शुड गो देयर, राइट। सो जिस म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बारे में तो उसकी सिस्टर ने, है ना, वो स्मॉल गर्ल ने मेंशन किया होता है, वो भी उसके लिए इंसिस्ट करता है दैट वी शुड गो देयर, राइट। lie down son, lie down। His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat, and her eyes turned tuned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. Okay. अब वो क्या बोलती है, वो जो उसका बेटा होता है, वो जो बॉय होता है, उसको बोलती है कि तुम ले जाओ, रेस्ट करो। और फिर वो जो अपने आप से उठा हुआ होता है ना, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो वो उसको क्या करती है, बोलती है कम्प्लीटली रेस्ट करो। एंड शी मर्मर्ड का मतलब होता है धीरे से, बहुत स्लो वॉल्यूम में कुछ बोलना, धीरे धीरे। ओके, सो वो क्या बोलती है, एंड हर आईज टर्न टू द आइडियल्स ऑन अ कॉर्नर शेल्फ द प्रेयर। अब वो मतलब कि वो उसको प्रॉपरली बोलती है कि यू शुड कम्प्लीटली टेक रेस्ट। और फिर वो अपना जो प्रेयर है, जो हमेशा वो बोलती है, जो अटर्ड करना मतलब जो हमेशा वो क्या करती है, रिसाइट करती है एंडलेसली, वो उसके लिप्स पे वापस से आ जाती है। वो उसको रिसाइट करती है और बोलती है अपने वो जो वहाँ पर बॉय होता है उसे बोलती है दैट यू शुड, ओके, आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, द बॉय रिपीटेड। अब वो जो मदर है वो उसको चुप करा देती है, साइलेंट करा देती है, राइट। बट वो वापस से वो स्टेटमेंट रिपीट करता है, आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, मतलब मुझे उसे देखना है और सुनना है, उनका जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने वाला है। द बॉय रिपीटेड, वो रिपीट करता है, इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, मतलब ये मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चांस ऑफ द लाइफ टाइम, मतलब मेरे लाइफ का ड्रीम है, राइट। तो मुझे ये चांस मिस नहीं करना है। देन ही बिगैन टू कफ एंड गैस फॉर ब्रीथ एंड हैड टू बी गिवन ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर दैट स्टूड अंडर द बेड, बट हिज लार्ज आईज वेर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर। ओके, अब देखो बॉय की कंडीशन में यहाँ पे मेंशन की गई है, जब वो पढ़कर समझ में आ रहा है कि वो काफी ज्यादा क्या था, बीमार था, इल था, है ना। सो वो ये बोलते बोलते, मतलब जो स्टेटमेंट बोलते बोलते उसे क्या होना, कफिंग होने लगती है, मतलब खांसी आने लगती है। और फिर उसकी जो सांस है ना, वो ब्रीथिंग के लिए भी उसके क्या होते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसे जो इमीडिएटली जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था उसके साइड में, उसके थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है। बट वो फिर भी कंटिन्यूसली ये बोलते हुए, उसकी कंडीशन खराब होने के बाद भी अपनी सिस्टर को ही कंटिन्यूसली देखता रहता है, क्योंकि वो दोनों भी ये चाहते थे कि वो कॉन्सर्ट वो क्या करे, अटेंड करे, राइट। नाउ Smita bit her lip in self-reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of four. Okay, Gagan. नाउ अब देखो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो जो यहाँ पर आए हुए थे, वो जो बॉय था, है ना, वो वहाँ पर जो रह रहे थे बॉम्बे में,
जो स्मॉल अपार्टमेंट में रह रहे थे, द फैमिली ऑफ 4, मतलब मदर एंड उनके जो 2 चाइल्ड थे, है ना, एक सिस्टर एंड ब्रदर, वो उनके साथ जो रह रहे थे, उसमें से उनका जो ब्रदर था, है ना, स्मिता। अब जो लिटिल गर्ल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसका नाम क्या होता है, स्मिता। वो बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच, मतलब खुद को ही बुरा बोलते हुए वो क्या करती है, थोड़ा सा साइलेंटली मर्मर करती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, राइट, जिसकी वजह से उसके ब्रदर इतने एक्साइटमेंट में आ गया और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, है ना। शी हैड बीन सो एक्साइटेड एट सीइंग द अनाउंसमेंट, वो एक्साइटेड हो गई थी वो अनाउंसमेंट देख के, वो जो न्यूज़पेपर का अनाउंसमेंट था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसे ये भी माइंड में याद नहीं था कि जो उसका ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बीमार है, तो उसे ये स्टेटमेंट उसके सामने नहीं बोलना चाहिए, राइट। She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. Okay, और उसे ये भी पता था बहुत अच्छे से कि उसने क्या रिप्लाई दिया उसके ब्रदर के लिए, जो कि उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाए थे, बट कहीं ना कहीं वो समझ गई थी, बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द ट्रूथ, फ्रिटनिंग ट्रूथ, और फ्रिटनिंग ट्रूथ मतलब डरा देने वाला सच, जो उसे पता था कि जो उसका ब्रदर है आनंद है वॉज गोइंग टू डाई। क्यों? क्योंकि उसे जो disease हुई थी, that was cancer. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gangapur. Okay, और वो ये सब कुछ जानते हुए भी वो ये प्रिटेंड कर रही थी, और बाकी सब भी ये सोच रहे थे, होप कर रहे थे कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, और वो वापस से अपने घर, मतलब अपने जहाँ उनका होम था एग्जैक्टली गगनपुर, वो वापस वहाँ रिटर्न हो जाएंगे, मतलब उसका जो ब्रदर है आनंद है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो उसे कहीं ना कहीं होप थी, बट ये भी पता था कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है ना, कि उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं है। एंड ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल एंड द फास्टेस्ट रनर। अब देखो उसके ब्रदर आनंद के बारे में कुछ क्वालिटीज बताई हुई है कि जो उसका ब्रदर था ही वॉज ओनली 15, मतलब सिर्फ उसे 15 ईयर्स का था, और 15 ईयर्स की एज में उसे कैंसर हुआ था, और वो एक बेस्ट टेनिस प्लेयर भी था स्कूल का और एक फास्टेस्ट रनर था। ओके, he was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anand was better than her as in many other things. Okay, और वो क्या कर रहा था, मतलब उसकी हैप्पी लाइफ के बारे में बताया गया कि वो सारी उसकी लाइफ में ये सारी नॉर्मल चीज़ें थी, बट जब उसकी डिजीज के बारे में पता चला, सो ऑल जस्ट मेस्ड अप, राइट, कि वो प्ले कर रहा था, मतलब सितार जो है उसको प्ले करना, वो क्या कर रहे थे, उसके लेसन्स ले रहे थे, वो सीख रहा था, वो और उसकी सिस्टर दोनों भी सीख रहे थे, और आनंद जो है बहुत ज़्यादा बेटर प्ले करता था, और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में स्मिता से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बेटर था। ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कंपोज इट्स ओन ट्यून्स टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ देयर गुरु। ओके, मतलब वो जो उसके लेसन्स होते थे, सितार के लेसन्स होते थे, वो जो भी उसके गुरु उसको बताते थे वो प्ले तो करते थे बहुत अच्छे से, आनंद भी प्ले करता था, बट वो इतना ज़्यादा कैपेबल था, टैलेंटेड था कि वो खुद से खुद की ट्यून्स भी कंपोज कर सकता था। मतलब वो देखो, जो सामने वाला अगर कोई नई चीज़, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू म्यूजिक सीख रहे हो, तो आपको सामने वाला जैसे गाइड करेगा, आप वैसे एज इट इज़ क्या करोगे, उसको रिपीट करोगे, रिसाइट करोगे, प्ले करोगे, बट वो क्या क्या था, आनंद काफ़ी टैलेंटेड था, और वो खुद से खुद के म्यूजिक टोन्स, म्यूजिकल नोट्स क्या करता था, कंपोज करके प्ले करता था, और इसकी वजह से उसके उनके जो गुरु थे, राइट, देखो क्या किया हुआ है, ट्यून्स टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ देयर गुरु, और इसकी वजह से उनके जो गुरु थे वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाते थे, मतलब हैरान हो जाते थे इस बात के, दैट ही इज सो मच टैलेंटेड। देन कैंसर हैड स्ट्रक एंड दे हैड टू कम टू बॉम्बे सो दैट ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी। ओके, तो ये उनकी लाइफ हैप्पीली ऐसी चल रही थी, राइट, जो भी मेंशन किया हुआ है, बट फिर पता चला बाद में कि वो आनंद को क्या है, कैंसर है, और फिर उनकी लाइफ स्ट्रक हो गई, उन्हें कहाँ आना पड़ा, बॉम्बे आना पड़ा, अब उस ट्रीटमेंट के लिए, राइट, सिटी आना पड़ा, बॉम्बे सिटी। Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. Okay, और जब भी वो बॉम्बे आते थे तो उन्हें कहाँ रहते थे वो, उनकी जो आंटी थी, उनकी जो आंटी थी सुशीला, उनके वहाँ रहते थे, और उनका अपार्टमेंट जो था मेंशन किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट फिर भी उनके लिए जगह होती ही थी, वो हमेशा वहाँ आते थे। दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मेरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस, और वो इस बार जब बॉम्बे आए थे तो वो बहुत ज़्यादा होप्स के साथ आए थे, है ना, इन द मेरेकल ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब उन्हें पता था कि आनंद को क्या है, कैंसर हुआ है, बट ये कहीं ना कहीं होप थी, बिलीव था मॉडर्न साइंस में, और जो
मॉडर्न साइंस में उन्हें बिलीव था कि कहीं ना कहीं उसका जो डिजीज है, उसकी जो बीमारी है, कैंसर है, वो ठीक हो जाएगा. ओके. They told themselves that Anand would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would play the sitar, perhaps be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, "Take him home." Okay. अब क्या मेंशन किया हुआ है देखो, वो जब आए थे बॉम्बे तो बहुत ज्यादा होप्स के साथ आए थे, है ना, कि कहीं ना कहीं वो जो आनंद की बीमारी है, जो कैंसर है, वो ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, और फिर वापस से जो उसकी नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल लाइफ की जो रूटीन थे, वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा, है ना, आगे आने वाली जो उसकी टेबल टेनिस के टूर्नामेंट है उसको भी अटेंड करेगा, और जो सितार के लेसन्स चल रहे थे उसके, है ना, वो सितार लेसन्स ले रहा था ना उसकी सिस्टर के साथ में, वो भी कंटिन्यू करेगा, और एक ना एक दिन क्या करेगा, एक बहुत ग्रेट सितारिस्ट बनेगा, मतलब जो बहुत अच्छा सितार प्ले कर सके, है ना. बट उसकी कंडीशन अब क्या होने लगी थी दिन ब दिन वर्स, ग्रीव वर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी पासिंग डेज के साथ में, और डॉक्टर्स जो थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने क्या कहा था, टेक हिम होम, मतलब अब उसे क्या ले जाओ, आप घर ले जाओ. जो कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने ऐसा कह दिया था. गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, indulge him, and they knew then that the boy had not many days to live. Okay. और ये उन्हें समझ में आ गया था कि अब उस वो जो बॉय है, वो जो आनंद है, उसे कैंसर जो डिजीज हुई थी, अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं था लीव, मतलब जिंदा रहने के लिए, तो आप उसको क्या करो, डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया था कि आप इसे घर लेके जाओ, और जो उसे अच्छा लगता है आप उसे वो दो, इंडल्ज ही, मतलब उसे क्या करो, खुश रखो, उसकी जो है चॉइस की, उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ में जो उसे अच्छा लगता हो करने के लिए, आप उसे उस एक्टिविटीज़ में क्या करो, बिजी रखो. सो but they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anand with whatever made him happy. But फिर भी उन्होंने क्या उम्मीद नहीं छोड़ी, वो क्या करते रहे, कंटिन्यू, उन्होंने वही कंटिन्यू रखा, और मतलब आनंद के साथ ऐसे नॉर्मली रहते थे वो, मतलब ऐसा लगता था कि उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे उसकी लाइफ को और ज़्यादा मतलब प्रेशियस, हैप्पी और इंजॉइंग बनाने की कोशिश करते थे. They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for. उसे हर चीज़ देते थे, जिस जो भी वो बोलता था, जिसकी भी वो ख्वाहिश करता था, उसे हर चीज़ प्रोवाइड करते थे ताकि वो सैड ना हो, उसकी लाइफ में खुश रहे. And now he was asking to go to the concert, the chance of a lifetime, he was saying. अब वो क्या कर रहा था, अब उसकी क्या विश थी कि अब उसे कहाँ जाना था, वो कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जाना था. When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. अब देखो, पूरा आप लोगों को सीन समझ में आ गया होगा ना, कि वो जो गर्ल होती है उसके मेंशन करने पर, मतलब वो जो न्यूज़पेपर का अनाउंसमेंट होता है, वो देखने के बाद एक्साइटेड में जब वो बोलती है, तो आनंद को भी वहाँ जाने के लिए क्या करता है, वो जिद करता है कि मुझे, वो इंसिस्ट करता है अपनी मदर से कि मुझे वहाँ जाना है और कॉन्सर्ट अटेंड करना है. और बट फिर उसकी मदर से क्या बोलती है कि व्हेन यू आर बेटर, मतलब जब आप ठीक हो जाओगे, राइट. और फिर ये तो लास्ट टाइम नहीं है ना कि वो लास्ट टाइम प्ले कर, जब ठीक हो जाओगे तब आप जाना, राइट. उनकी मदर ऐसा उनको रिप्लाई करते हैं आनंद को. स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द ट्रैफिक, her eyes wet with tears. Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." ओके. अब स्मिता क्या हो जाती है, थोड़ा सैड, बहुत सैड हो जाती है, वहाँ पे खड़ी होती है विंडो के पास, और ट्रैफिक जो बाहर होता है वो देखती है कंटिन्यूसली, और उसके आईज में टीयर्स भी होता है. क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, सैड हो जाती है कि उसके ब्रदर की जो विश है वो क्या हो रही, कंप्लीट नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि उसकी मदर मना कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ना, वो इतना बीमार है और सफ़र कर रहा है इतनी बड़ी बीमारी से, तो कैसे उसको लेकर जाएंगे. तो वो उसकी जो मॉम है उसको देखने के बाद स्मिता को बोलती है कि मतलब तुम सैड मत हो, और धीरे से बोलती है, विस्पर्ड, मतलब बहुत स्लो वॉइस में बोलती है कि यू मस्ट गो, मतलब तुम ज़रूर जाना, तुम आप मतलब योर फादर विल टेक यू, मतलब तुम्हारे फादर तुम्हें लेकर जाएंगे, ठीक है. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I?
हैव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर आनंद एंड आई। ओके, मतलब देखो, अब जब वो स्मिता को उसकी मदर ऐसे बोलते हैं तो वो क्या बहुत ज़्यादा मतलब फील करती है इस बात को कि मैंने और मेरे ब्रदर ने क्या है हमेशा चीज़ें क्या की है साथ में की है ना, तो इस बार मैं कैसे अकेले ही जा सकती हूँ। सो वो बोलती है नो हाउ कैन आई, और इन अ चोक्ड वॉइस मतलब देखो, अब जब बहुत ज़्यादा रोने लगते हो तो आवाज़ नहीं आती है आपकी, निकलती है, राइट, चोक्ड हो जाती है ना। तो उस तरीके से वो बोलती है कि मैं नहीं जा सकती बिकॉज मैंने और मेरे भाई ने हमेशा क्या है हर चीज़ें साथ में की है। A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. अब देखो क्या बोला हुआ है, A walk in the park मतलब जाओ अपनी आंटी के साथ में। सुशीला और जो said Aunt Sushila and Smita was grateful for her suggestion. तो वो बोलती है जो उनकी आंटी होती है वो बोलती है कि यू शुड गो फॉर द वॉक इन द पार्क, और इस वजह से मतलब पार्क में जब जाओगी तो मतलब उसका मूड बहुत ऑफ होता है ना, तो इसके लिए बोलती है कि पार्क में जाओ वॉक करो तो आपको क्या करेगा थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड स्मिता वॉज ग्रेटफुल और सजेशन मतलब और सजेशन को क्या कर उसको अच्छा लगता है, वो खुश होती है उस सजेशन पे। अब वो क्या करते हैं जाते हैं पार्क में। In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercise, feeding the ducks, and eating roasted gram and peanuts. Smita fell alone in their midst. She was lost in her thoughts. Okay, अब देखो वो पार्क में जाते वॉक के लिए एज द आंट सुशीला सजेस्टेड, राइट, उनकी जो आंटी होती है वो सजेस्ट करती है और उसके हिसाब से फिर वो जाते हैं पार्क में वॉक के लिए। तो वहाँ पर हर कोई मतलब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, कोई प्ले कर रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, कोई एक्सरसाइज में बिजी होता है और कोई रोस्टेड ग्राम्स और पीनट्स खा रहा होता है। ओके, सो सब बिजी होते हैं, बट जो स्मिता होती है वो अपनी खुद के थॉट्स में क्या होती है कहीं लॉस्ट होती है, मतलब उसके माइंड में खुद बहुत सारे क्या है थॉट्स आ रहे होते। सडनली अ डेयरिंग थॉट केम टू हर and as she hurried home she said to herself, there's no harm in trying it. Okay, अब सडनली उसके माइंड में क्या आता है एक थॉट आता है और घर पे आने के बाद फिर वो अपने आप से यही बोलती है कि मतलब वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं, मुझे एक बार एटलीस्ट ये ट्राई करना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट, मतलब ये ऐसा ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो what is the further mention here, it would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. Okay, अब उसकी मदर ने उसको सजेशन दिए होते हैं ना कि आप तुमको जाना चाहिए अपने फादर के साथ, तो वो मना कर देती है पहले, बट जब पार्क में जाती है और उसके माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं तो उसे कुछ आइडिया आया होता है, तो वो अग्री कर देती है इस बात पे कि ठीक है मैं जाऊंगी। तो उसके फादर क्या है एग्री हो जाते हैं टिकट्स लाने के लिए फॉर द कॉन्सर्ट। ओके, सो द नेक्स्ट डे as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gasps, lucky you. Okay. ओके, अब देखो क्या मेंशन किया हुआ है, द नेक्स्ट डे स्मिता एंड हर फादर वेर लीविंग फॉर द कॉन्सर्ट, मतलब नेक्स्ट डे जब स्मिता और उसके फादर साथ में जा रहे थे कॉन्सर्ट के लिए, तो तो जो ब्रदर होता है स्मिता का आनंद, वो क्या बोलता है, स्माइल करता है और बोलता है इंजॉय योरसेल्फ। ओके, और उसके वर्ड से एक कहीं ना कहीं लगता है कि वो सैड है, पेनफुल गैस मतलब उसे क्या होता है थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा फील
फील होता है कि मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, है ना, बट फिर भी वो स्माइल करके बोलता है कि गो एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड लकी यू, मतलब आप लोग बहुत लकी हो। Sitting beside her father in the gallery, Smita heard, as in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. Okay, अब वो जाते हैं, पहुंचते हैं कॉन्सर्ट में, और स्मिता heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. और फिर जो कॉन्सर्ट है वो स्टार्ट होता है, जो then the first notes came over the air and Smita felt as if the gates of a land of inheritance were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. और जो म्यूजिकल कॉन्सेंट है वो स्टार्ट होता है, और मतलब सारी जो भी ट्यून्स देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लेनिट्यूड नोट्स मतलब सैड नोट्स भी बजाए, वो क्या होती है, प्ले होती है, की जाती है, द फास्ट ट्विंकलिंग वंस, और ये सारी चीज़ें मतलब म्यूजिक का पूरी कंटिन्यू चलती रहती है, बट स्मिता के माइंड में क्या रहता है, उसके ब्रदर का वो स्टेटमेंट, राइट। ओके, तो बट स्मिता के माइंड में क्या रहता है, उसके ब्रदर का जो स्टेटमेंट होता है, द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, राइट, मीन्स के एक्साइटमेंट में वो भी रहता है कि उसे जाना होता है, अटेंड करना होता है, राइट। सो उसकी माइंड में कंटिन्यूअसली वो थॉट आता रहता है कि मुझे किस तरीके से अपने प्लान पे वर्क करना है। सो द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड, द ऑडियंस गिव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन। ओके, और जो कॉन्सर्ट है वो फाइनली खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, और जो ऑडियंस जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, सुन रहे होते हैं, और वो एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं आर्टिस्ट के लिए, मतलब जो भी वहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं उन सबको एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। अ लार्ज moustachoid man having a long moustache made a long boring speech। और फिर एक पर्सन को डिस्क्राइब किया हुआ है, लार्ज, देखो, द मैन हैविंग लॉन्ग मॉस्टेज। ओके, मीन्स ऐसा थोड़ा दाढ़ी और मूंछों वाला आदमी क्या कर रहा है, बोरिंग से स्पीच देता है। देन केम द प्रेजेंटेशन ऑफ बुकेट्स। ओके, देन मोर अप्लॉज एंड द कर्टन केम डाउन, और अप्लॉज मतलब बहुत सारी उनके अप्रिसिएशन मिलती है उनके वर्क के लिए। द पीपल बिगेन टू मूव टुवर्ड्स द एग्जिस्ट, और पीपल जो है वो सब एग्जिट्स के लिए एग्जिस्ट की तरफ, मतलब कॉन्सर्ट फिनिश होने के बाद वो क्या है, एग्जिट की तरफ जा रहे होते हैं लोग। नाउ नाउ was the time स्मिता wriggled her way through the crowds towards the stage। अब उसका जो प्लान था, है ना, स्मिता के माइंड में जो प्लान था वो क्या करना था, now was the time, अब उसके उस पे वर्क करना था। तो वो कहाँ जाती है, क्राउड्स में से आगे स्टेज की तरफ जाती है, ठीक है। देन शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स, हर हार्ट बीटिंग लाउडली। ओके, वो आगे बढ़ती है, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डर भी लगता है, उसकी हार्ट बीट्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसका हार्ट रेट लाउडली बीट करने लगता है। इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड had gathered to talk about the evening concert, to help carry buckets and टी कप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, और वहाँ पे जो कॉन्सर्ट एंड होने के बाद बहुत सारे बुकेज और अप्लॉज के थ्रू जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलती रहती है, और उसी क्राउड में वो क्या है, आगे बढ़ती है स्टेज की तरफ। ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द तबला फॉर हिम, द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, अब वो जिसके कॉन्सर्ट के लिए आते हैं, पंडित रविशंकर के कॉन्सर्ट के लिए, राइट। तो वहाँ वो स्टेज पे खड़े होते हैं, और उस पर्सन में जो उनके लिए तबला प्ले करता है, राइट, उस्ताद अल्लाह रखा। हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग ड्राई। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या होती है, मतलब थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। ये कंडीशन क्यों मेंशन की हुई है, देखो, हर नीज फेल वीक एंड हर टंग ड्राई। अब वो इतनी ज़्यादा वहाँ पहुँचने के थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, बट शी वेंट अप, अब वो नर्वसनेस में भी फिर भी ऊपर जाती है स्टेज पे। एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड, ओ सर, शी बर्स्ट आउट। ओके, अब वो ऊपर पहुँच जाती है फाइनली, और फिर क्या करती है, उनको कॉल करती है, ओ सर, यस,
ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली। अब वो मतलब उससे बोलते हैं यस, मतलब उनके यस में थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये आपको क्या बोलना है, राइट। एंड हर स्टोरी केम pouring out the story of her brother who lay sick at home and of how he longed to hear him and the start play। ओके, अब वो फाइनली वहां पहुंचने के बाद पंडित रविशंकर को और जो उनके उस्ताद होते हैं अल्लाह रखा उनको, वो पूरी अपने ब्रदर की स्टोरी क्या करती है, डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि वो वहां पर क्यों आई है ना। सो विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम, शी आस्क्ड एट द एंड ब्रीथलेसली। प्लीज, शी बेग्ड, प्लीज कम। ओके, अब वो क्या होता है एक्चुअली उसके माइंड में प्लान कि वो क्या करेगी, उसके ब्रदर को तो नहीं ले जा सकते वहाँ पे, है ना, बिकॉज ही वॉज इल। सो अब क्यों ना उसके माइंड में ये प्लान आता है कि क्यों ना साद जो अल्लाह रखा है और वो जो पंडित रविशंकर है ना, जो कॉन्सर्ट के लिए आए हुए थे वहाँ पे, उनको वो क्या करे, वहां पर लेकर जाए आंटी उनके घर पे, जो जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे थे। तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट करती है और क्या करती है, शी बेग प्लीज कम। लिटिल गर्ल said the moustached man who had made the long speech, Pandit ji is a busy man, you must not bother him with such request। Okay, अब वो उनके साथ जो खड़े हुए होते हैं ना उस्ताद अल्लाह रखा, तो उनके जगह वो क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि जो पंडित जी वो बिजी पर्सन है ना और वो इस तरीके से नहीं आ सकते, सो प्लीज डोंट रिक्वेस्ट हिम। बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड एंड मेंशन एंड मोशन हिम टू बी क्वाइट। ही टर्न टू उस्ताद साहिब एंड सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब। ओके, बट फिर भी वो जब ये बोल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको चुप कराते हैं और पूछते हैं कि व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब, है ना, उस्ताद साहिब से पूछते हैं। सो द उस्ताद मूव द वर्ड ऑफ पान फ्रॉम वन चीक टू अनदर टू, मतलब वो उनके इमोशन को एक्सप्रेस किया हुआ है कि वो उनके मुंह में पान होता है और वो उसको मूव करते हुए फिर बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट बोलते हैं, टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय, यस ही सेड। ओके, तो वो बोलते हैं कि कल सुबह हम लोग क्या करेंगे, उस बॉय के लिए परफॉर्म करेंगे। सो यस, पंडित जी रिप्लाइड इट्स सेटल देन। तो पंडित जी भी उस पर क्या कर लेते, फिर उनके स्टेटमेंट पे एग्री कर लेते। नाउ लेट्स वी गो टुमारो मॉर्निंग। It was a very excited Smita. It was very excited Smita who came home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him? He whispered. Okay. अब वो जब वापस रात में पहुंचती है घर पे, तो आनंद की कंडीशन क्या होती है, वो मतलब लेटा हुआ होता है और बट मतलब सोया नहीं होता है, जागा हुई होता है, और उसका मतलब वो ब्रीथिंग जो होती है वो चल रही होती है कंटिन्यू विद द ऑक्सीजन सिलेंडर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। अब वो जब वो घर पहुंचती है तो स्मिता वो पूछता है कि डिड यू हियर हिम, मतलब क्या तुमने सुना उसे, उनका कॉन्सर्ट सुना। आई डिड, शी रिप्लाइड, एंड आई स्पोक टू हिम एंड ही विल कम टुमारो मॉर्निंग विद द तबला उस्ताद एंड दे विल प्ले फॉर यू। और वो उसको इतनी जल्दी बता भी देती है कि मतलब मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की और वो आप घर पे आएंगे कल मॉर्निंग में और आपके लिए भी प्ले करेंगे। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग आंट सुशीला's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. Is it? It's not possible, they said। और फिर मॉर्निंग में वैसे ही होता है जैसे उन्होंने प्लान किया होता है, वो दोनों भी पर्सन टैक्सी में आते हैं और फिर वो जो आसपास नेबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अमेजिंगली देख रहे होते हैं वो दोनों पर्सन्स को, और माइंड मतलब वो सोच रहे होते हैं नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सामने किसको देख रहे होते हैं, पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा। पंडित रविशंकर and Ustad Allah Rakha went up to the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Susheila's apartment। अब वो दोनों ऊपर जाते staircase के पास जहाँ पे उनका अपार्टमेंट होता है और सब वो नॉक करते डोर पे, किसके, आंट सुशीला का जो अपार्टमेंट होता है वहाँ। They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy। Okay, अब वो अंदर जाते हैं और वो जो विंडो साइड दीवान बना हुआ होता है वहाँ बैठ के फिर वो बॉय के लिए प्ले करना स्टार्ट करते हैं, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently। ओके, और फिर वहाँ बैठने के बाद वो अपना जैसे बिल्कुल अपने कॉन्सर्ट में वो अपना बेस्ट देते हैं, वहाँ उस बॉय के लिए भी वो हैप्पीली प्ले करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर अ स्मॉल पिक्चर ऑफ दैट, राइट। सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी of a brother and sister written by Shantaram। Okay,